चर्चित यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। जिस तरह से इस मामले में उनके वकील के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी कि रणवीर के खिलाफ कई अलग अलग राज्यों में कई मामले दर्ज हैं, तो उन्हें एक ही जगह पे कंक्लूड किया जाए, उसके बाद इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जाए। तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब सुनवाई हुई, तो इस मामले में जब कोर्ट के द्वारा आज कई सख्त जो टिप्पणी जो है वो आज देखने को मिला है, लेकिन इस मामले पर एक थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबंधित एपिसोड का पर अब कोई भी एफआईआर आगे दर्ज नहीं की जाएगी। याचिकाकर्ता को यह छूट है कि महाराष्ट्र और असम पुलिस को वह धमकी देने और मिलने के मामले पर जांच के दौरान में सुरक्षा की मांग कर सकता है। राजस्थान के जयपुर में भी जो एफआईआर दर्ज है उस पर भी समान आदेश होगा। और इसके साथ ही जिस तरह से इस मामले पर यह भी कहा गया है कि वो बिना इजाज़त देश छोड़कर नहीं जा सकता है, उन्हें पासपोर्ट जो है वो जब कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। और इस मामले पर जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने आज कई सख्त टिप्पणी की है। जिस तरह से इसमें कहा गया कि जिस तरह से रणवीर इलाहाबादिया और उसके साथ साथ कई अन्य उसके जो साथियों के द्वारा जिस तरह से कंटेंट सोशल मीडिया में परोसा गया, वो कहीं से भी उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इससे माँ, पिता, भाई, बहन इत्यादि जो घर के परिवार के सदस्य हैं, कहीं न कहीं वो आहत होते हैं। और इस तरह के जो कानून का जो यहाँ पे अवहेलना किया गया है, जिस तरह से कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से कंटेंट परोसा जा रहा है, तो इसे कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए हालांकि जिस तरह से कोर्ट ने आज कई सख्त टिप्पणी की है, हालांकि थोड़ी सी राहत देते हुए उनकी रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। और इस मामले पर कुछ राज्यों को भी बाकायदा समन भेजा गया है, जिसमें कि उसे पूछा गया है कि जहाँ जहाँ रणवीर के खिलाफ जो मामले रजिस्टर्ड हुए हैं, तो उससे बाकायदा इस मामले पर उनका जवाब भी मांगा गया है। निश्चित तौर पर देखना लाजमी होगा तो जब इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी तो किस तरह से कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करती है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं आज रणवीर इलाहाबादिया को कोर्ट से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन जिस तरह से कोर्ट के द्वारा एक सख्त टिप्पणी की गई है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं आने वाले दिनों में इस मामले पर जो सुनवाई होगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगी। वीडियो जर्नलिस्ट नसीब सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। इलाहाबादिया को थोड़ी सी राहत होती है, लेकिन फटकार भी लगा है। कहा है कि दिमाग की गंदगी जो है उसे थोड़ा सा क्लीन भी करें। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे तत्व जो अपने जैसे अपन का भारत है, इतिहास पढ़ा है, सब पढ़ा है, उसके हिसाब से ऐसी चीज़ें अपने भारत में नहीं चलनी चाहिए। बिल्कुल ये विदेशी मानसिकता है, ये यहाँ नहीं चलेगी। हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं और ये बहुत ही गलत चीज़ है। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको समझाना भी चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया। रणवीर को आप देखते हैं, उसके कितने सारे प्रोग्राम देखा, लेकिन एक बार अभी कंट्रोवर्सी शुरू हुई एक स्टेटमेंट को लेकर, क्या कहेंगे आप? गलती इंसान से ही होती है और एक बार हुई है तो इट्स फाइन। और उसके बहुत सारे ऐसा नहीं है कि उसने किसी की हेल्प नहीं की है या फिर उसने कोई अच्छे वीडियोस नहीं बनाए हैं। ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो चीज़ें करता है, ऐसे तो बहुत लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, हर रोज़ कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता है, बट सबके ऊपर केस तो होता नहीं है। दैट इज़ आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि उसको माफ़ कर दिया जाए और उसका एज अ लर्निंग लिया जाए कि ऐसा आगे से ना करें। अच्छा, उसे यूथ कितना पसंद करता है, कितने आप लोग देखते हैं, उसके सारे वीडियोस देखते हैं क्या? ठीक है, तो लगता है कि गलती तो हुई थी, गलती हुई थी, बट इट्स नॉट लाइक कि वो एक बुरा आदमी है। उसने लोगों की बहुत सारी चीज़ों में हेल्प भी करी है और वो अच्छी चीज़ों के बारे में भी बात करता है। और दैट वाज सपोज टू बी अ कॉमेडी शो, तो उसको जो लगा कि लोगों को ये चीज़ हंसाएगी या जो भी करेगा, उस चीज़ से रिलेटेड उसने उस मायने से वो चीज़ें बोली। आपको लगता है कि जो कॉमेडी शो है या कहीं भी है, जब लोग बोलते हैं तो थोड़ा सा उन्हें भी अब ध्यान रखना चाहिए? उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए, बट ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ अकेला बोल रहा है। और भी बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जो ऐसे जोक्स मारते हैं, उन्हें तो कोई वो नहीं, उन पर तो कोई केस नहीं कर रहा है। या तो केस करो तो सब पे करो, या फिर किसी पे भी मत करो, किसी पे भी नहीं करो। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है, कहा है कि गलती तो है, गलती तो है, वो मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट फिर और भी लोगों को ढूंढो ना जो चीज़ कर रहे हैं। वो लोग क्यों खुला घूम रहे हैं? अभी भी कई कॉमेडी शोज और कॉमेडियंस अपनी कॉमेडीज वगैरह कर रहे हैं, उनको उन पे भी ध्यान देना चाहिए। रणवीर इलाहाबादिया यूथ उसको अपना एक तरह से आइडल मानता था, लेकिन जिस हिसाब की उसकी मेंटलिटी रही है, एक तरह से मेंटलिटी है उसकी, मतलब कि ये ऐसे सवाल और वो ऐसे पूरी ऑडियंस के सामने जो पूरा शो ही है वो इस तरीके से, वो पूरा इसी तरीके की मेंटलिटी है। और यूथ क्या समझेगा और क्या उसको आइडल मानेगा? उसने इतने बड़े बड़े गुरुओं के साथ बैठक करी, बड़े बड़े पॉडकास्ट किए, आदमी ने उसको अपना आइडल माना, और फिर भी अगर वो इस तरह की बातें करेगा तो फिर ये समाज के लिए गलत एक तरह से मैसेज जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई उसे क्या? वो बिल्कुल सही लगाई है, और मेरे हिसाब से जो बिल पास होने वाला है, ब्रॉडकास्टिंग बिल, वो पास होना चाहिए।
क्या है, इस तरह के जो फ्री शोज होते हैं वो आदमी अपनी कुछ भी धारणाएं देता है उसमें, वो बहुत गलत है। क्या है, इस तरीके से समाज पे और यूथ पे बहुत गलत मैसेज आता है। ठीक, थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा है कि ये जिस तरीके का बयान दिया उन्होंने, ये गंदी मानसिकता थी, गलत था, ऐसे गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो व्हाट ही सेड, यस वो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट था, बट वी आर सपोज टू लुक एट नेशनल इश्यूज रादर दैन डूइंग दिस कॉमेडी। आई फील लाइक इट इज़ नॉट वैलिड। आई थिंक बहुत उससे भी ज़्यादा बड़े इश्यूज है दैट नीड टू बी एड्रेस्ड रादर देन सम स्टूपिड यूट्यूब वीडियो जो उसके मेंबर्स ओनली पे डला था, दैट टू। सो या इट डजंट मेक सेंस। किसी से फोन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, राहत तो दी कि गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन फटकार जरूर लगाया कि ऐसे तरीके से बातें नहीं बोलना चाहिए। क्या कहना है आपका? what he said was not appropriate, क्योंकि किसी के पेरेंट्स के बारे में ऐसा बोलना is not good, so I'm against। लगता है कि जितने भी कॉमेडियन शो होते हैं कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। हाँ, इनको थोड़ा तो सोचकर ही बोलना चाहिए, जो भी अगर ये लोग कर रहे हैं एटलीस्ट ऐसा बोलो कि सामने वाला हर्ट ना हो। That's it। कहीं लगता है कि अगर यूथ उन्हें फॉलो करता है, लाखों यूथ फॉलो करता है, अगर वो इस तरीके से बातें करते हैं तो इससे रॉन्ग मैसेज ऑब्वियसली अफेक्ट करेगा जो भी उनको देख रहा है डेली, और लोग कूल बनने के लिए फॉलो तो करते हैं सर, मतलब जो देखते हैं वो सब। तो फटकार जो लगी वो मानते हैं आपकी सही है? कहीं ना कहीं सही है। सही है। लोगों को शायद जो दूसरे लोग उन्हें सीख मिलेगी कोर्ट के डिसीजन से। हाँ, कोर्ट को फिर ऐसा ही डिसीजन लेना चाहिए जो अप्रोप्रिएट हो। अब और मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तो आप लोग देखते हैं, यूथ देखता है ऐसे लोगों को? मैं तो देखती थी लेटेंट, पर अब क्या ही बोल सकते हैं। मतलब वो एक फन तक तो ठीक था, बट डिसरिस्पेक्ट पे जब आता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। लाखों फॉलोअर्स हैं, क्या लगता है कि जो कुछ कमेंट्स किया था वो सही था? क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जमकर फटकार है, राहत तो दी लेकिन फटकार बहुत लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार सही लगाई है, क्योंकि अपना यूथ पूरा इन्फ्लुएंस हो रहा है उनसे। हाँ, तो अब जो भी लगा है वो सही लगा है और पूरा एक्शन लेना चाहिए उनके अगेंस्ट। लेना चाहिए। क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने सही काम किया है, हाँ। जैसा भी चल रहा है वैसा ही होना चाहिए। गलत बोलोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सही बोलोगे तो साथ भी देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी गलत बोलोगे तो नहीं सुनी जाएगी। नहीं सुनी जाएगी। पूरा यूथ देखता है आज के ज़माने में उनको, और वो ये सब चीज़ें करेंगे तो अच्छा नहीं दिखता है समाज में, और सब ये गलत चीज़ें हैं। हाँ बोलो। ठीक है। लगता है ना कि लगता यूथ देखता है, ऐसा कुछ बोलोगे तो यूथ को गलत लगेगा। जो भी रणवीर अलाहाबादिया ने बोला वो बहुत ही गलत था, क्योंकि आजकल की जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है इन सब चीज़ों के कारण, और ये शिक्षा अच्छी नहीं है मतलब लोगों के लिए, आज की जनरेशन के लिए, क्योंकि अभी का जो वातावरण है आसपास का वो इतना अच्छा नहीं चल पा रहा है, क्योंकि ऐसी जो दुष्ट बातें कर देते हैं लोग तो उसके कारण दिक्कत हो जाती है।